लोग जो है वो बिल्कुल ही इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं किसी भी चीज़ से। क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग जो है मॉडर्न साइंस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आयुर्वेद को इतना नहीं ले रहे हैं? तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे पास आते लास्ट में है। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि हम कोई जादू की छड़ी घुमा करके आपको एक हफ्ते में ठीक कर दें। आयुर्वेद इज नॉट स्लो। आयुर्वेद बहुत फास्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल टारगेट पर अटैक करते हैं, जड़ को ठीक करते हैं। जैसे जैसे हम मॉडर्न साइंस की तरफ गए हैं, जी। लोग जो हैं वो बिल्कुल ही इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं किसी भी चीज़ से। कोई भी बीमारी हुई उनको बहुत जल्दी रिलीफ चाहिए। बिल्कुल आयुर्वेद को लोग मानते हैं कि वो बहुत धीरे तरीके से काम करता है, वो बहुत समय लगाता है चीज़ को ठीक करने के लिए। क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग जो है मॉडर्न साइंस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आयुर्वेद को इतना नहीं ले रहे हैं? पहली बात तो ये एक गलत धारणा है लोगों की, मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेद स्लो है। कैसे स्लो होगा? मैं तो, अगर आप मेरे पास आए, जैसे ही आपको मान लो पेट में जलन शुरू हुई, हाइपर एसिडिटी, आप मेरे पास आइए, मैं आपको 3-4 दिन में ठीक कर दूंगा, 5 दिन में ठीक कर दूंगा। जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर शुरू होता है, आप मेरे पास आइए, हो सकता है 4-6 हफ्ते में मैं ठीक कर दूँ। उधर कितने दिन लगेंगे ब्लड प्रेशर में? अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो वहाँ कितना समय लगेगा? लंबा समय लगता है। कितना? पूरी लाइफ। हाँ, पूरी लाइफ। एक बार ब्लड प्रेशर हुआ, पूरी लाइफ गोली खानी है। हाँ। डायबिटीज हुई तो कितना? पूरी लाइफ। थायराइड हुआ तो पूरी लाइफ। अब आप हमारे पास आ जाइए, हमारे पास अगर 4-5 साल पुराना ब्लड प्रेशर भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। इसी तरह से थायराइड का 1 साल, लंबा 1 साल ले लो मैक्सिमम, में तो बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ। तो एक फुल लाइफ वर्सेस 1 साल, कौन सा फास्टर हुआ बताइए? 1 साल हुआ ना फास्ट। हाँ। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास तो पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं। और अगर आप पहले आयुर्वेद में आ जाए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आयुर्वेद फर्स्ट, पहले आयुर्वेद में आ जाओ। नंबर 1, उसका फायदा क्या है कि जो आपका इलाज होगा वो रूट कॉज का होगा। नंबर 2, जो हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो नेचुरल है। ऐसा नहीं कि उसके एक दवाई देने से दूसरी बीमारी हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। तीसरा, हम लोग आपकी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखते हैं। चौथा, आपके मेंटल वेलबींग का ध्यान रखते हैं, इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखते हैं। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सा लेंगे तो न केवल आपका रोग ठीक होगा, आपकी आगे जो रोगों से लड़ने की एक शक्ति, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर जिसको हम कहते हैं, वो ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो बार बार नहीं आएगा रोग आपका। जैसे होता है ना, आपने कोई दवाई ली जुकाम वगैरह के लिए, जुकाम ठीक हो गया, फिर 3 महीने बाद फिर दोबारा जुकाम हो गया, फिर दोबारा हो गया, तो ऐसा नहीं होता आयुर्वेद में। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लोग क्यों समझते हैं कि आयुर्वेद स्लो है? वो हमारे पास आते लास्ट में है, रोग को बिगाड़ के लाते हैं। सब चीज़ खराब हो गई है, लिवर भी फैटी हो गया है, पेट में भी पाचन ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसके अलावा जो है स्किन प्रॉब्लम, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां लेके आते हैं। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि हम कोई जादू की छड़ी घुमा करके आपको एक हफ्ते में ठीक कर दें। वहाँ चाहे ऑलरेडी 5-10 साल से 15 ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो 25 साल से माइग्रेन से पीड़ित है, 25 साल दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, वहाँ शिकायत नहीं है। हमारे यहाँ जब आएंगे 3 महीने में, सर अभी तो थोड़ा सा ही आराम आया है, भाई थोड़ा टाइम तो दे दो मैं। तो एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आयुर्वेद इज नॉट स्लो। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों। आयुर्वेद बहुत फास्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल टारगेट पर अटैक करते हैं, जड़ को ठीक करते हैं लोग। तो स्लो हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई इतना बड़ा पेड़ हो गया है कि उसकी जड़ खोदने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। अगर शुरू में आए छोटी मोटी घास अभी हुई है पैदा, तो उसको हम तुरंत जल्दी से हम उसको जो ठीक करेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत पुराना कर दिया है, 10 साल पुराना रोग है, 20 साल पुराना रोग है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए हैं, कई ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन उसमें भी हम बहुत लंबा समय नहीं मांगते, 4-6 महीने हमारे पास टिकिए, तो डेफिनेटली फिर आप कहीं जाने वाले नहीं।